प्रिय बसंती जी का नौटंकी ड्रामा जब से ऑन एयर हुआ है और जब से अनीता जी और उनकी बेटी पहुँचे हैं घर, तब से लोगों ने भैया भर भर के प्यार दिया है। इसको हमारी प्रिय बसंती जी को लोगों ने जो प्यार दिया है पचा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ लोग बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहली चीज़ जो अनीता जी के करेक्टर पर, अरे भाई उनके बच्चों तक की शादी हो गई है और आज उस महिला के करेक्टर की तुम बातें कर रही हो, वो भी उस इंसान के साथ जो तुम्हारा पति है, जो इस दुनिया में है भी नहीं। पहले वही पति कितना ज़्यादा मतलब उसकी बुराइयां होती थी कि मेरा यो बेच दिया, वो बेच दिया, हमें खाने के लिए तरसना पड़ता है, दारू शराब नशा पत्ती करता है, साइकिल भी बेच दिया, हमारा सड़िया भी बेच दिया। लोगों ने वो सारी बातें जहाँ याद दिलाई, वहीं पर कुछ और चीज़ें आके उछाल दें, जो कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात है, जब तुम महाराष्ट्र में रहती थी तो वहाँ क्या हुआ था। आप बताओ, पुरानी चीज़ें खोदने से क्या होता है? गंध आती है। ये महाराष्ट्र वाला कमेंट जो आया था बाद में वो नहीं दिख रहा है, लेकिन सोचो अब कुछ ना कुछ बातें होंगी, काल्पनिक है, सच्चाई है, इसमें क्या वास्तविकता हमें नहीं पता, क्योंकि हमने नहीं देखा है। पर लोग तो भड़ास निकालेंगे भाई, उनको नहीं पसंद आएगा। और जितनी भी इस प्रकार की बातें हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहूँगी कि वैसे तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। अगर किसी के घर परिवार में ऐसा कुछ होता भी है तो वो छुपाता है बसंती जी, ना कि बताता है। और आप तो अपने उस पति को बदनाम करने में जुटी हैं जो है ही नहीं इस गोले पे, इस धरती पे है ही नहीं है। तो लोगों ने इसके रिगार्डिंग ना बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिया है बसंती जी के लास्ट वाले वीडियो पे भर भर के। और दूसरी चीज़ जो दुष्कर्म वाली बात थी ना, वो लोगों के गले से नहीं उतर रही। मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारी प्रिय बसंती जी कितने प्यार से ऑन कैमरा ऐसे करके ब्लॉगिंग कैसे करती हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। एकदम इनोसेंट बन जाएंगी, धान में फ़ायदा होगा, बारिश हो रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर दोस्तों का है कि हम कोलवैया में खाना नहीं ना बना पाएंगे, तो दोस्तों हम गैस में ही बनाएंगे खाना। और दोस्तों आप जानते ही हो कि जब गैस में बनाएंगे दोस्तों खाना तो गैस ख़त्म हो जाएगा, तो दोस्तों सिलेंडर भी भरवा दीजिएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा देखिए दोस्तों हमारा वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक चला जाए, तो हमारे डॉलर ज़्यादा हो जाए। नहीं तो दोस्तों कलवा में तो वैसे भी बारिश हो रहा है, चाहे तो हम छपरिया एक रखवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम रखवाएंगे नहीं, फिर हमारा गरीबी वाला कार्ड कैसे चलेगा। हमको दिखाना है कि देखो एक छपरियों तक नहीं है, और बारिश में वहाँ खाना नहीं ना बना सकते दोस्तों। अब गैस भी थोड़ा ही थोड़ा यूज करेंगे दोस्तों। तो ये सब नौटंकी ड्रामा मतलब सिंपैथी कार्ड इनसे खिलवाने के लिए आप खिलवा लो सुपर डुपर। हमें तो लग रहा है कि भाई इनको एक आध मूवी भी मिल जाए बॉलीवुड की ना, उसमें सुपर डुपर परफॉर्मेंस करेंगे। अरे हीरोइन की नहीं भाई साहब, क्या बात कर रहे हो। बॉलीवुड में इतना सारा हीरोइन का भाग थोड़े गए हिमालय में कि भाई इनको हीरोइन लेना पड़ेगा। हमारी बसंती जी जल कुकड़ी देवरानी या फिर सास का रोल कर सकती हैं, फिर भाभी का रोल कर सकती हैं, जो विलन वाले होते हैं ना, जैसे पहले ललिता पवार जैसे, या फिर वो एक करेक्टर और हुआ करते थे, बहुत सारे नाम हैं उनके। अब नाम तो इस समय पर्टिकुलर टाइम पे मुझे याद नहीं आ रहे हैं, पर वहाँ पे ही अच्छा परफॉर्मेंस देंगी। ऐसा गजन एक्टिंग करेंगी ना कि बिना कोनो कोर्स के। ये आजकल का जो नयका नयका हीरो हीरोइन आता है, ये सब पहले कोर्स करता है, सामक डावर में जाएंगे, अनुपम खेर अकेडमी में जाएंगे, फिर कोर्स करते हैं, फिर जाके फिल्मों में आते हैं, उसके बावजूद ढंग का एक्टिंग नहीं कर पाते। हमारी बसंती जी को एक बार कोई चांस दे के देखे हैं, अरे एक माँ का ही चांस दे दो, फिर देखो इतना गजन एक्टिंग की। भाई जो डायरेक्टर, निर्देशक, निर्माता, सबको ना, किसी को भी ना बार बार इनको रिटेक नहीं करवाने पड़ेगा। आपका भाई टाइम बचेगा, पैसा भी बचेगा, और बार बार कट नहीं बोलना पड़ेगा। एक ही बार में कहोगे परफेक्ट हैं। तो भाई बसंती जी बहुत बढ़िया आप एक्टिंग करती हैं, इतना बढ़िया एक्टिंग तो बॉलीवुड हॉलीवुड में भी कौनो नहीं ना होगा जी। आप जो है ना, आपके आगे साफ फेल है। तो लोगों ने जो भर भर के प्यार दिया इसी के रिगार्डिंग दिया है, लेकिन सच में आपको शर्म काहे नहीं आती। दुष्कर्म वाला चीज़ बिल्कुल कोई पचा ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं पचा पा रहा है, और अब चुप्पी साध ली है। वैसे रोज़ सुबह 7:30 बजे आ जाता है वीडियो,
दोस्तों आज हम खाना बनाएंगे, आज हम आप लोगों को उल्लू बनाएंगे, आज हम त्रिया चरित्र करेंगे दोस्तों। और आज हम दोस्तों दिखाएंगे, देखिए ना बाबा जी बहुत बीमार है। बाबा जी बारिश की वजह से बाहर भी नहीं न जा सकता है, बाप जी यहीं रहेगा खोपड़िए पे मेरे बैठा। तो आज बसंती जी का कोई वीडियो नहीं आया भाई। ऐसा तो नहीं बारिश में कहीं भाई यहाँ पंचायत बुला ली गई हो, क्योंकि भाई देखिए ना हमारी बसंती जी का वीडियो आया है, ना ही अभी तक अनीता जी का वीडियो आया। अब अनीता जी का तो वीडियो आने का कोई टाइमिंग है नहीं, लेकिन बसंती जी का जो वीडियो है कि वो 6:30 बजे आ जाता है, कबो कबो 7 बजे आ जाता है। मतलब सुबह पहले गोलू महाराज वीडियो अपलोड करते हैं, फिर अपना जो है स्कूल जाने का तैयारी करते हैं। आज तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है। तो आप सबको क्या लगता है दोस्तों, कहाँ चले गए हैं सारा का सारा लोग हैं? भाई साहब वो वीडियो नहीं ना आ रहा है तो पंचायत तो नहीं है, और वो कहीं भैया तो नहीं आ गए। कहा कि वो पिछली बार अनीता जी को बोले थे कि बहन तो हो तो हमार बहन हो, तो हो सकता है कि मामा श्री आ गए हों, बहन आई है तो फ़र्ज़ निभाने। देखिए मामा श्री अच्छे से फ़र्ज़ निभाइएगा, रियलिटी बोलिएगा, फालतू वाला मत बोलिएगा, सच बोलिएगा। गीता का जी, गीता पे कसम खा लीजिएगा जो भी बोलूँगा सच, लेकिन ऐसे लोगों का कोनो भरोसा नहीं जी, जो अपने बच्चों जैसे बच्चों पे दुष्कर्म का इल्ज़ाम लगाए ले हुए हैं। लाला जी को झूठा ढोंगी फरेबी हमार हड़प लिया ज़मीन जायदाद कह दे हुए। जिस बंदे ने इतना ज़्यादा, जो एक बाप का फ़र्ज़ था एक बड़े भाई ने निभाया, और सुनने में कहा भाई इस एज में उनको सुनना पड़ रहा है। उनके चरित्र पे भी लांछन लग गए, उनको चोर भी बोल दिया गया। काका नहीं सुने हैं बेचारे इधर से उधर भाग रहे हैं, जहाँ उनको काम करने का टाइम था तो इधर उधर भाग रहे हैं। कहा कि भाई उनकी प्यारी घर की छोटी बहुरिया ने, पतोहू ने भाई ऐसा कांड कर दिया, ऐसी धारा लिखवा दी है कि भाई अगर आएंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। जब बेल होगी तब बेल होगी, जो कोर्ट कचहरी केस चलेगा तब होगा। पर इसमें तो कोई पूछताछ ही भी नहीं होगी, गवाही भी नहीं होगी, और जो अभियुक्त है उसके द्वारा अगर उसने बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है तो लोग मान लेते हैं। बाद में जो प्रक्रिया होती है वो होती है। यहाँ पर बस झूठ ही बोल देना काफ़ी होता है इस इंडियन लॉ में। वाह रे वाह। तो बेचारे बताओ, अपना घर परिवार के साथ सही से रह भी नहीं पा रहे हैं, अब जहाँ पर भी होंगे। ये चीज़ लोगों को काहे नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है? यही चीज़ अगर अनीता जी ने बसंती जी के साथ करी होती, झूठे में इतना बड़ा केस लगाया होता कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तब बताओ लोग कितना गरियाते कि एक तो गरीब है बेचारी, ऐसा पैसा वाले बड़का बड़का लोग उसका जीना हराम करें। पहले तो उसका चैनल डिलीट करवा देते हैं, फिर उसको अगर यूट्यूब पे आई है तो उसको खाने पीने नहीं दे रहे हैं, और अब रियल लाइफ में भी ना विलन बन गए हैं, उसको जेल के पीछे डालने जा रहे हैं। बुजुर्ग दादाजी का क्या होगा है? वैसे बसंती जी पे तो ऐसा कोई आरोप लगाया भी नहीं जा सकता है। और हमारे गोलू महाराज नाबालिग है ना, अभी 18 के तो हुए नहीं होंगे। वैसे कांड तो उनके बहुत बड़े बड़े वाले लोगों के हैं, जैसा कि अनीता जी ने बताया। उन कांडों का अगर सुनो तो लगता है कि भाई ये तो बड़े बच्चों का काम है, छोटे बच्चों का काम है नहीं। लेकिन जब कोर्ट और केस में नाम लिख दिया गया है तो बोलते हैं कि एक बच्चे को भी अनीता जी ने नहीं छोड़ा। तो ये है इनकी चालबाजियाँ। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और बसंती जी को जो भर भर के प्यार मिला है, एक प्यार है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगी। कौन है ये लोग जिनको अनीता जी खराब लग रही हैं? अगर वो खराब हैं तो बसंती जी क्या हैं, बसंती को क्या कहें? जैसी जैसी इनकी बातें बोली हैं वैसे वैसे तो स्वर्गवासी पति के लिए कोई बोल भी नहीं सकता। पैसों के लिए इतना नीचा दिखाएंगे ये सोचा नहीं था। आगे जो शब्द लिखा है, डी से लिखा, वो मैं पढ़ना नहीं चाहूँगी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब ये जो चीज़ें कर रही हैं, जिस प्रकार से कर रही हैं, भाई साहब बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। अपने पति के बारे में इस प्रकार की बातें कोई भी नहीं कहेगा। अगर इनके पति में इतनी बुराइयां थीं तो छुपाती, लेकिन यहाँ तो साफ साफ झूठ बोला गया है। भाई कल परसों वाले वीडियो में भी मैंने सारी पोलम पट्टी खोली है कि भाई अगर 2 बजे अनीता जी तुम्हारे पति को 1 बजे घसीट ले जाती थी, उस टाइम लाला जी कहाँ रहते थे? उनके जो भी बेडरूम अलग अलग तो थे नहीं, कुछ 2-4 कमरा थे, और उनके 3 बच्चे भी थे, वो बच्चे कहाँ रहते थे? तो एक बार भी वो घृणित इल्ज़ाम लगाने से पहले बसंती जी ने यूँ नहीं सोचा कि उसके पीछे की जो स्टोरी होगी वो लोग भी तो सोचेंगे
या मुंह से कुछ भी बयानबाजी कर दिया, हम रोते रहते थे, वो खींच ले जाती थी, कांडा दे रहे हो हमरे साथ, चलो तुमको शर्म नहीं आता हम अकेले बैठे हैं। ऐसा कोई भाभी बोल पाएगी अपनी देवर से? आप खुद ही सोच लीजिए। सबको पता है कि यहाँ पर ये सारी बातें झूठी हैं। जितना भी यहाँ पर रायता फैलाया गया बसंती जी के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अनीता जी के चरित्र को ख़राब दिखाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ इनके जो व्यूवरशिप को गिराने के लिए और अपने आप को सही दिखाने के लिए। बसंती जी, हम आपके चरित्र पे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे किसी के चरित्र पे जाने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही मुझे पसंद है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपने जो झूठे घृणित इल्ज़ाम लगाए हैं, कैसे आप अपने आप से आंखें मिलाए लेती। सच तो आपको भी पता है, कैसे आप माता रानी का या फिर हमारी राधा रानी का नाम लेती हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे बोल पाती हैं? शर्म नहीं आता है कि एक तरफ ऐसे बच्चों पे, ऐसे लड़कों पे दुष्कर्म का इल्ज़ाम लगाया और फिर यहाँ पे आप मुंह उठा के बोलते हैं राधे राधे दोस्तों। देखो बसंती जी, सच आपको भी पता है कि तुमने झूठ बोला है, 100% झूठ बोला है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है दुष्कर्म वाले में। और तुम कुछ बोलते तो एक बार भरोसा करने की कोशिश भी करते, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अगर इतना बड़ा कोई घृणित इल्ज़ाम लगाएगा, वही चीज़ मैंने कल भी बोली थी, आपके भाई उसको इतना आसानी से प्यार मोहब्बत से नहीं बोलेंगे। अरे लाल बाबू जी, आप को तो सब देखना है, आप ही तो घर का बड़ा हैं, आप नहीं देखिएगा तो कौन देखिएगा जी। कोई भाई ऐसे नहीं बोलेगा। भाई के ऊपर ना भाई साहब ऐसा तेवर चढ़ेगा कि मिल जाओ तो तुमको हम बता दें, या तो हम नहीं या तो तुम नहीं। ऐसा होता है ना कि प्यार मोहब्बत से डीलिंग पानिंग करा जाएगा। समझ में आए बसंती जी? आपकी स्क्रिप्ट ना बहुत है बेकार, जो आप अपने आप को दिखाती हैं लाचार। भाई सबको पता है कि आप नहीं हैं लाचार, आप बस करती रहती हैं वॉर, जो कि सबको समझ में आ गया है। और जो नहीं ना समझे हैं वो भी शायद आप ही के व्यक्तित्व के स्वामी होंगे कि घर परिवार वालों को एकदम परेशान करके रखे होंगे। जैसे जैसे मौका मिलता होगा वैसे वैसे उनको मज़ा चखाते रहे होंगे, है ना। तो लोगों ने सच्चाइयाँ लिखी हैं भर भर के, और बहुत अच्छा किया जो आप लोगों ने ये लिखा कि भाई ये कैसी है जो ऐसी चीज़ें बोल दे रही है, और आपका जो बेटा दारू पी रहा है उस पर लगाम लगाओ। आने वाले टाइम में आपके पति जैसा निकल जाएगा तो तुम क्या करोगी? भाई यही चीज़ हमने भी कहा था कि अगर वो गलत संगत में पड़ गया, गलत दोस्ती यारी में था, और ऐसी किशोर अवस्था में ऐसी हरकतें बहुत सारे लोग दोस्तों के चढ़ाव में आके करते हैं, तो उसको सही दिशा निर्देश दीजिए, ना कि इन सब फालतू के पचड़ों में पड़िए। और अगर जिसको लेना होता है तो ये ज़रूरी थोड़ी कि पहले आप लीजिए, पहले आप लीजिए। आप ले लीजिए ना अपना केस वापस। नहीं ना लेते हैं तो आप वीडियो बना के डाल सकती हैं ना, वैसे तो हर चीज़ का वीडियो डालती हैं, तो यहुओं का कागज़ पत्तर मिलेगा ना रिटर्न में कि आपने केस वापस ले लिया है। लेकिन उसमें तो भैया पहले आप कर रहे हैं। इतना इज्जत देने में कर ली होती कि भैया पहले आप हैं, उसमें तो नहीं किया। उसमें तो फर्स्ट से आए के इज्जत उतार ली है। ऐसे कैसे तुम्हारा इज्जत हम रहने देंगे? ऐसे कैसे तुम्हारा पति को हम अच्छा बने रहने देंगे? वाह जी वाह। आप सबको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और लोगों को समझ में आ गया है कि भाई साफ साफ लोग लिख रहे हैं कि अनीता जी को गंद बोलो और पैसा कमाओ, सबूत दिखाओ एडिट करके। बहुत बढ़िया आसानी से पैसा कमाया जा सकता है, ना हाथ पैर चलाने हैं, बस मुँहें तो चलाना है, मुँह से गंध निकालना है, और गंध निकालने में तो कुछ लोगों को महारत हासिल होती है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नई चालाकियों का भांडा फोड़ करने के साथ। टाटा बाय बाय।